मतलब रात में फर्स्ट नाइट की वीडियो बना रही थी जी। तो मतलब आपके पति का जो है आपकी जेठानी के साथ अफेयर है जी मैम, हम हनीमून पे गए, कह रहे हैं कि मुझे वीडियो बनानी है, जो भी चीज़ करोगे उसकी वीडियो बनानी है, प्लस मुझे अपने फ्रेंडों को दोस्तों को शेयर करनी है। मैडम जब हम गाड़ी में भी जा रहे थे तो गाड़ी में भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसने ये पजामा लोअर निकाल दिया बस के अंदर, मेरे बाल खींच के दीवार में मार के, मेरी चूड़ी उड़ी देख रहे हो, ये सभी चीज़ें टूटी है। मेरे पति ने मुझे निकाल के ऐसे खींच के फेंका और मेरी सास ने भी, ये मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं, सुबह से मैं बाहर पीट के, पति ने भी। झूठ ऊपर वाला बैठा है, झूठ को सच करने का वो करेगा, वो करेगा। भाई के पापा की कसम खा रहे, आप कसम खा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार में। मयूर विहार में मौजूद होने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बहू बैठी हुई है, करीब 11 बजे से यहीं पर जो है ये बैठी हुई है। ये इनका ससुराल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ससुराल है जिसमें इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो ससुराल वाले हैं, पति, जेठानी, सास ने जो है इनको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया है और घर में एंट्री तक नहीं दे रहे हैं। अब ये काफी टाइम से जो है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रात होने वाली है, ये यहीं पर ऐसे बैठी हुई हैं और अंदर जाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये सारे जो आप देख सकते हैं चूड़ियां टूटी हुई हैं। तो आखिरकार क्या कारण है कि इनके ससुराल वाले इनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, इसका हम पता लगाएंगे। क्या नाम है आपका? पायल। क्या मामला है पूरा? जी मैम, मेरी शादी को 1.5 साल हो गया, 5 फरवरी की शादी थी। जब मैं शादी करके आई तो मुझे नहीं पता था, मतलब इस घर में अलग हर एक लड़की आती है अरमानों के साथ। जैसे ही मैं आई तो मेरी सास जो हैं उन्होंने मुझे, मतलब जैसे देखते हैं चीज़ें वगैरह, वो देख के बोली क्या लाई है, कैसा ये, मतलब साड़ी वगैरह ऐसे मैं पहनती हूँ, हमारे परिवार में क्या ऐसी साड़ियाँ पहनते हैं जैसी तू लेके आई है। मैडम सोचो कैसा लगा होगा। बिल्कुल, मतलब नीचे दिखाने की सबके सामने उन्होंने मुझसे ये बोला। मैंने कहा जब आप गोद भराई हुई थी तब तो आपने नहीं बोला कि कैसी साड़ी लाई है, कैसी नहीं लाई है जी। फिर इसके बाद मतलब हर सामान के लिए वो यही बोलती, आप मेरा सामान देखना कैसा दिया कैसा नहीं, सामान के लिए हमेशा यही बोलती रहती। हर चीज़ दी मेरे पापा ने, तब भी ये क्या कहती है, ये कम है, ये नहीं लाई तू, वो नहीं लाई, रोज़ रोज़ मतलब इनकी ऐसे ताने। और जो मैडम जो मतलब वो मेरी जेठानी है, उसको मतलब रात में जब हम कमरे में गए तो वो मेरी वीडियो बना रही थी बाहर से, सीधी बात। कौन सी वीडियो? क्या टाइम? मतलब रात में फर्स्ट नाइट की वीडियो बना रही थी जी। तो मैंने उनको अपने पति को मना कर दिया, कुछ भी करने के लिए मना कर दिया, सीधी बात है। हाँ। तो ये क्या कह रहे हैं, उस वक्त मैं अपने घर चली गई। हाँ। मैंने ये वाली बात सबके सामने बोली, तू मुझसे बोल दिया गया हटिता चुप रहे। अच्छा। इन सब ने फिर उसके बाद मैं आई, कोई बहन में एडजस्ट कर लेते हैं, फिर भी मैं आई। उसके बाद भी इनकी बातें ऐसी होती रही। अच्छा। मैंने अपने पति को कई बार बात करते हुए देखा है, वो छत के ऊपर गए हैं बात करने के लिए। मैंने उनकी कॉल भी पकड़ी है। मैंने कहा जो चल रहा है वो मुझे दिखाई देता है, अगर तुमने ये सब चीज़ नहीं छोड़ा फिर देख लेना। मतलब आपके पति का जो है आपकी जेठानी के साथ अफेयर है? जी। अच्छा। और वो छत के ऊपर गई, उनके कॉल रिकॉर्ड मैंने खुद चेक किया है। मैंने उनसे बोला भी कि मैंने ये तुम्हें बात करते हुए, मतलब मेरे सामने इनकी मतलब ऐसे करती हैं, बात नहीं करती हैं बिल्कुल भी। और ये पूरा परिवार ही ऐसा है। यहाँ जब कोई बाहर के लोग जाते हैं तो मतलब इतना दिखावा करते हैं जैसे मतलब आपस में भी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा। हर चीज़ में कमेंट जेठानी की बनती है? जेठानी की सास से भी नहीं बनती है, लेकिन सबके सामने वो ऐसे दिखाते हैं कि मेरी बहू ऐसे करती हैं। अच्छा। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। फिर आप गई थी कौन से महीने में? मैडम वो मेरी शादी फरवरी में हुई। 7 फरवरी को फिर मैं घर चली गई। फिर बातचीत हो, आपस में घर वालों ने बैठ के बात कर ली। 14 फरवरी को फिर मैं आ गई, सब कुछ नॉर्मल चला। फिर उसके बाद एक बार फिर मैं घर गई जी। फिर आ गई दोबारा। फिर ये बोलने लगे कि हमें हनीमून पे जाना है। ये फिर मेरे घर लेने गए मुझे, तब भी मतलब आ गई मैं घर पे, घर से इनके साथ आ गई। मैडम हम हनीमून पे गए, वहाँ पे भी इनकी ड्रामे नोटिंग थी। कह रहे हैं कि मुझे वीडियो बनानी है, जो भी चीज़ करोगे उसकी वीडियो बनानी है, प्लस मुझे अपने फ्रेंडों को दोस्तों को शेयर करनी है। क्या? ऐसी कौन सी लड़की है ऐसा करवा लेगी? कौन सा गलत किया मैंने? ये क्या बात हुई? मतलब एक जो पति होता है वो अपनी बीवी की जो है इन सब चीजों को बहुत प्राइवेट रखता है, और यहाँ तक कि वो आपके जो पति, क्या नाम है आपके पति का? हेमंत तनवर। तो जो हेमंत तनवर है अपने पति की जो है सेक्सुअल लाइफ की वीडियो बनाकर जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते थे। ये क्या बेच रहे हैं अपनी बीवी की वीडियोस को? क्या मतलब बनता है ये सब करने का? मैडम जब हम गाड़ी में भी जा रहे थे तो गाड़ी में भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी? वो उसने ये पजामा लोअर निकाल दिया बस के अंदर। बस में? जी।
लास्ट वाली सीट पे बैठे थे हम। तो ये तो आपके पति बहुत अश्लील हरकतें कर रहे हैं। और ये चीजें मैंने अपनी सास से बोली तो वो क्या कह रही है, चुप हो जा, घर की बात घर में ही रहने दे। और प्लस ये मैं उस वक्त ये पे यहाँ पे जेठानी नहीं थी, क्योंकि वो गुस्से में गई होगी अपने पीहर मायके। जब मैं यहाँ पे आई, आने के बाद कहने लगे, मैंने इनसे मम्मी जी से और पापा जी से बोला, मम्मी जी ऐसे ऐसे बात है, ये फ़ोन मतलब उन्हीं को कॉल करते हैं, मतलब पूरा दिन जैसे हम आए, आज के दिन ये अपनी घर थी और ये वहीं पे चले गए। अच्छा, ये चीज़ मैंने फ़ोन में पूरी देख ली थी रात में 11 बजे। ये चीज़ मैंने अपनी सास को बताई तो क्या कह रही है, चुप हो जा, पापा जी के तेरे वो हो जाएगा, मैं बात करूंगी, मैं ये समझाऊंगी। मतलब अपने बेटे को नहीं डांटा, उन्होंने मुझे ये दोस्त ठहराया। अच्छा, आपको शांत होने को बोला, अपने हाँ, बेटे को कभी नहीं समझाया? नहीं, कभी समझाया ही नहीं। अगर वो समझाती तो आज ये हालत नहीं होते जी। मैं गुस्से में अपने घर चली गई। मैंने कहा कोई नहीं, कह रहे तू चुप रह, किसी को नहीं बता। मैं घर पे चली गई तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं घर चली गई। वहाँ जाके ये कह रहे मैं लेने आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, तो कोई कब तक इंतजार करेगा। महिला थाने में रिपोर्ट हो गई। महिला थाने में भी क्या कहने लगे, अब कल लेने आऊँगा, परसों लेने आऊँगा, अभी मैं अपने घर पे नहीं रख सकता इसको, मैं बाहर रखूँगा। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हो गई कि ठीक है मैं रेंट पर रह लूँगी, मुझे घर की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा ठीक है। उसके बाद भी ये नहीं आए। फिर भी मतलब केस FIR दर्ज होने के बावजूद भी ये रोज़ यही बोलते रहे कि यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे आ रहे हैं। मेरे घर वालों ने बहुत अरेंजमेंट किए कि यहाँ आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन ये इनमें से कोई नहीं आता। बोलते झूठ में हम यहाँ है, फेस 1 है, चिल्ले पहुँच गए, यहाँ से चिल्ले से निकल चुके हैं, किसी की शादी में है, ट्रैफिक है, ये है। मतलब इंतजार करते करते सुबह से शाम 1.5 साल हो गई इस चीज को। अच्छा, इंतजार रोज जो आपको चकमा दे रहे हैं। हाँ, मेरी मम्मी यहाँ पे आई बोलने के लिए, अभी ये कह रही कि बात नहीं करी। मेरी मम्मी यहाँ पे आई, उन्होंने लॉक कर लिया, जैसा अभी कर रखा है ना वैसे ही लॉक कर लिया उन्होंने। और मेरी मम्मी को गाली वाली देके भगा दिया। अच्छा, और मेरी मम्मी इनके मौसी के घर भी गई थी कि आपस में बैठ के बात कर लो। ये कह रहे हैं कि बात नहीं करी। मेरी मम्मी मौसी के घर भी गई इनके कि यहाँ पे आ जाओ, तो इन्होंने क्या किया, हम घर पे नहीं है। तो हमारी गलती इसमें, हमने तो हर तरफ से कोशिश करी बात बनाने की। मैंने तो बहुत इंतजार करा, 1.5 साल कम होता है इंतजार करने का। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तब भी इन्होंने मुझे, मैं अंदर जा चुकी थी, मेरे बाल खींच के दीवार में मार के, मेरी चूड़ी उड़ी देख रहे हो, ये सभी इसीलिए टूटी हैं। मेरे पति ने मुझे निकाल कर ऐसे खींच के फेंका, और मेरी सास ने भी। तो क्यों नहीं रखना चाह रहे ये लोग आप? इनसे ये खुद पूछो ना, ये रखना नहीं चाह रहे तो ऐसे करो, हमारा फैसला कर दो, जितना मेरे पापा ने सामान दिया सब वापस करो जी। ये वो भी नहीं चाह रहे। ये मतलब इनका ये रीजन है कि लड़की को भी बाहर निकाल दो, बहू को भी। मतलब इनके फैमिली में ऐसा होता है, इनके ताऊ की बहू है, उन्होंने ऐसी कर रखी है, वो छोड़ रखी है, प्लस उसका माल मटेरियल रख लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं। इनका यही, इनका राग ये परिवार का काम है ये। हेलो जी, क्या कंप्लेंट है बताइए जी। मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं, सुबह से मैं बाहर हूँ, मार पीट के। पति ने भी। अच्छा, पति ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया जी, निकाल रखा है। ये पुलिस आई नहीं क्या? 6 बजे कॉल किया था भाई मेरा अपना मुझे यहीं पे बोल के चली गई, यहीं पे बैठे रहो। आपने जो है बहू की सारी दलीलें सुन ली, लेकिन अब बारी आती है ससुर से बात करने की कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह तंवर। अच्छा, आप अपनी बहू को घर में क्यों नहीं आने दे रहे? मैं अपनी बहू को इसलिए नहीं आने दे रहा कि जब शादी हुई थी 22 फरवरी 2022 को, ठीक है जी। शादी होने के बाद में 2 दिन, एक दिन तो हमारा जो रीति रिवाज होते हैं, संगीत प्रोग्राम होता है, एक दिन मंदिर जाना होता है। 2 दिन इनको घर में जो सुहागरात के दिन होते हैं, इन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया, लड़का पास में नहीं आने दिया इन्होंने। अच्छा, नहीं आने दिया। अगले दिन हमने इनके घर फोन करे, इनके घर के वाले आए, वो घर के वाले आके हाथ पाथ जोड़ने लगे बहुत ज्यादा। मुझे ऐसे नहीं होगे, आगे से गलती मानते हैं, ये है। मैंने शादी ना बिगड़ने की वजह से, अब शादी बहुत एक अच्छा होता है और बहुत अच्छे पैसे से, मतलब बहुत अच्छे पैसे से शादी करी है। मैं ये नहीं कहता मैं इन्होंने शादी में पैसा नहीं लगाया, इन्होंने भी शादी में पैसा लगाया, लेकिन इस चीज का मैंने गलती कर दी, मैंने उसे तुरंत FIR नहीं करी। नहीं करी, ठीक है जी। उसके बाद में हम ले आए होली का टाइम में, वहाँ इसके बाद में हमने इनके टिकट बुक करा रखे थे मनाली घूमने के। मनाली चले गए। वहां से आने के बाद में इसने फिर वो घर जाके जाऊंगी मैं। मन की जी अभी तो होली का 1 मिनट, ये पहले जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे मैं नहीं बोला, अब मुझे कहलन दो। अच्छा जी, ये मनाली भेज दिए, वहां भी यही हरकत की करी। लड़का रो रो कर दिन काटे उसने, जैसे तैसे की दूर का मामला है।
यहाँ आ गए। आने के बाद में फोन आते हैं, अब उसे भेजो लीता है। मन के भी तो 5-6 दिन है होली के, तुम 2 दिन पहले 1 दिन पहले ले जाओ, तुम 2 दिन पहले ले जाओ। नहीं जी भेजो, हमने भेज दी। भेजने के बाद में तुरंत ही तुम यहाँ आओ, हमारे लड़के के साथ में ये करा वो करा। भाई क्या करा है? नहीं हमने गई जी, हमारी कोई गलती नहीं गई। इन्होंने तुरंत ये हमारी लिख के सारे परिवार के ऊपर और सारे संगीन आरोप लगा दिए, पूरे रिश्तेदारों के भी ये संगीन आरोप लगा दिए। हमसे वहां से फोन आया, अब तुम्हारे ऊपर ऐसे बात है। फिर वो कहने लगे जी हम इसको चलो फिलहाल हम इसको महिला सेल में भेज देते हैं। गाजियाबाद महिला थाने में केस चला, वहां 4 तारीख पड़ी, 4 अगली तारीख पूरी नहीं होने दी, इन्होंने जाके FIR करा दी। FIR की कॉपी ये है, FIR करा दी। FIR में फिर उसका आयोग को फोन आया, तुम्हारी FIR होगी, ऐसी बात है। मैं ठीक है जी होगी। तो उसने अपना केस बना के जैसा भी उसने वो कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो ये कोर्ट में सबमिट हुए केस को इसको 1.5 साल हो गए हैं, वहां से कोई अभी समझ नहीं आई। झूठ ऊपर वाला बैठा, झूठ को सच करने का वो करेगा, वो करेगा। भाई के पापा की कसम खा रहे, आप कसम खा लो। मैंने बोलो कसम खा लो, मैं मान लूंगी कि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं पारिवारिक आदमी हूँ मैं। अच्छा जी सुनो 1 मिनट। उसके बाद में इन्होंने एक दिन कोशिश ये नहीं करी अब भाई इसको भेजो, हम भेजेंगे। इनका यही रहा अभी फैसला करो और फैसले में 30 लाख ठीक है। तो आप इनको जो है अब घर में नहीं लाना चाहते? नहीं घर में लाऊंगा, कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे कोर्ट कहेगा वैसे। तो इन्होंने जो आरोप लगाए कि इनकी जो फर्स्ट नाइट थी उस दिन आपकी जो बड़ी वाली बहू है उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। क्या दरवाजे खुले रहते हैं ऐसे काम में? आप बताओ, क्या दरवाजे खुले होते हैं घर में? वहाँ पे क्यों है, विंडो है, वो खोल रखी थी। इनके बेटा बंदी करने देता, लाइट भी जलाता है, मैं मना करती हूँ, बार-बार लाइट भी जलाता है वो। और बस में जो इन्होंने बताई हरकत वो हाँ तो ये आप भी जानो और वो भी जाना है कि बस में ऐसी हरकत कोई करेगा? नहीं हो सकती। बस में कैमरा लगा होता है बस में। सब काम होंगे और सब काम हुए, लेकिन कोर्ट में आने तो वे भी आएंगे, बस वाले भी सारे आएंगे। वो आएंगे ना, वो अपना आप जा बतेंगे। ये भी बोल रही हैं कि जब भी कुछ इनके बीच होता है शारीरिक संबंध तो आपके जो बेटे हैं वो वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा। देखो आज तक उसका यहाँ किसी से पता कर लो, इस मामले में कोई इतना सा भी उसका अगर वो हो किसी के साथ या किसी को उसमें, ये एक सब झूठे आरोप, ये झूठे आरोप में एकदम। आप इनका ये भी आरोप है कि आपकी जो बड़ी बहू के साथ उनका अफेयर है? बिल्कुल एकदम। वो तो माँ की तरह कहता है उसको, बड़ी भाभी को माँ की तरह, हमारे रीति रिवाज हैं यहाँ के। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनकी चूड़ियां भी टूटी हुई है, तो एक महिला के साथ इस तरीके से धक्का मुक्की करना तो सही नहीं है ना। ये तो कुछ भी आरोप लगा झूठी तोड़ के तो अपना आप गले डाल लो। अच्छा तो मतलब आप लोगों ने धक्का मुक्की नहीं करी इनके साथ? धक्का घर से बाहर कैसे निकाला? निकाल लीजिए, जैसे आए हो उसने लड़के ने, अगर उसको बाहर चलो, तमीज से बाहर निकाला है। और क्या? हाँ जी, तो ये मतलब कि ये बोल रहे हैं कि आपको तमीज से बाहर निकाला है, धक्का मुक्की नहीं किया। ये लड़की तो छोटी बोलेगी, छोटी है, पूछो उससे। टीना बताओ तुम। इनका पैर पकड़ के इनको घसीटते हुए बाहर निकाला और यहाँ पे पटका है। जी मीडिया है। तो आप बताइए, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो अब ओहो ये एक बात आप ही बताओ। नहीं आप एक बात बता दो, इस बच्ची को लाने का क्या मकसद? क्यों लाए थे आप बच्चे को? इसलिए लाई, मैं घर पे कोई नहीं था, मेरे घर पे कोई नहीं, मैं इसके लिए अकेले तो मैं आ नहीं सकती, मैं घर से बाहर नहीं जाती कभी भी, इसीलिए मैं इसके साथ। ये बच्ची है कौन? भतीजी है। भतीजी है। भतीजे? इसके भैया की शादी तो 1 साल हुआ। क्या जरूरी है, भाई सगे भाई की भतीजी होती है। इसका भाई तो कोई रहता ही नहीं वहाँ पे। इसके जो चाचा वो वहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहती है, ये तो पहली बार देखी हमने। जैसे कि ये जो है आपके परिवार वाले, ससुराल वाले जो आप पे आरोप लगा रहे कि आप अपने पति के साथ जो है वो फिजिकल नहीं होती हैं, आप उनको हमेशा मना करती है। 1 महीने 10 दिन ऐसी रख लेगा कोई? आप बताओ, ऐसी रख लेगा? पागल है क्या कोई? हाँ जी। तो ये तो बोल रही है कि हुए हैं। शादी की पूछ लो। शादी वाले दिन सुहाग रात, तो सुहाग रात पे इन्होंने ये बोला कि वीडियो बनाती है इसलिए मैंने मना किया। इसलिए मना किया? वीडियो हमको क्यों नहीं बताई ये बात? बोला इन्होंने कि बताया लेकिन आपकी जो वाइफ है उन्होंने बोला शांत हो जाओ। नहीं कुछ नहीं बताया। हम तो उसी टाइम अगर ऐसी बात होती लड़के का हाथ पांव तोड़ देते हम तो। अगर ऐसी हरकत करता तो आप इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि बार बार जो है आपकी जेठानी और उनके बीच में जो है नाजायज संबंध भी है, ये सब बिल्कुल निराधार आरोप, गलत है एकदम। ये यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हो,
आपकी इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो आपकी वाइफ है, इनकी सास, उन्होंने बोला है कि घर की बात घर में रहने दो, बाहर तक मत पहुंचाओ। नहीं, मतलब ही नहीं कोई ऐसे बोलने का। बिल्कुल नहीं बोला। पापा जी का हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पूछो उनसे। अच्छा, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप ही लग रहा है, लेकिन जो है सच्चाई निकल के सामने नहीं आ रही कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और इनका भी कहना है कि जो मेरा सामान है वो मुझे वापस कर दो। कर देंगे आप? क्या? इन्होंने जो भी दिया है शादी में सामान, कुछ समझा नहीं मैं। जो भी दहेज में जो भी सामान आया इनका घर का, वो आप वापस कर देंगे? नहीं, ये कहेंगे और कह रहे हैं तो वो तो देना पड़ेगा। मांग रही हैं ये? मांग रही हैं? हाँ, तो वो तो ये सामान को तो ये बात ही नहीं कर रहे, ये तो नगद चाहिए 35 लाख रुपया। ऐसा बोला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। लिख रहा कि उससे क्या होता है, मैंने अब जब आप दोगे नहीं तो क्या करेगा कोई? ये जो लिखे हैं जी इन्होंने ये बोला कि आपस में बैठ के बातें कर लेते हैं, तो हमने बोला जितना हमारे पैसे खर्चे और पैसे दे दो। जब ये वो देने ये तो चाहते हैं कि सब कुछ हड़प ले, ऐसी कुछ ना देना पड़े, कोर्ट केस करे, बस 2-3 लाख रुपए में इनका काम कर दें। इनका काम ही है ये पूरे परिवार का, खानदान का। बहू छोड़ रखी है 2 इन्होंने, इनके बड़े भाई की बहू छुट्टी है 2 और 2 नई बहू ला रखी है। इनका काम ही है, इसको छोड़ो दूसरी को लाओ, इन्हीं के लिए बैठी है सारी दुनिया की लड़कियां। तो ये आरोप लगा रही है, सत्य है? जो आरोप लगा रही है क्या कि आपके जो बार बार आप बहुओं को लाते फिर उनको घर से निकाल देते हैं? ये इतनी औरत खड़ी है मेरे घर में, एक आई है, एक मेरे घर में बड़े लड़के बहू आई है, उससे पूछ लो अगर बुलाइए एक बार। जो है एक बार इनके जो सामान आया है ये दिखा दीजिए कि इन्होंने कितना सामान जो है दिया है शादी में। शादी में कितना सामान दिया है? शादी में सारा सामान दिख रहा है। क्या क्या है? तो ये इसने बताया होगा आपको, जो भी है। ये बोल रही है कि दिखाने को, ये दिखाने को बोल रहे हैं। यहाँ पे नहीं है सामान, यहाँ जगह नहीं है इतनी, मैंने अलग रखा। बोला कि इनके कमरे में नहीं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। लोग खुलवा बोल दो ना, लोग खोल के बता दें, लॉक खोल के दिखा दीजिए इनका कमरा। यहाँ पे नहीं है सामान मैंने अलग रखा सारा, यहाँ जगह नहीं थी इतनी रहने की। इनका कमरा दिखा दीजिए। इनका नहीं, सब चीज दिखाते रहती अपना बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आज जो ये बात आ रही है 1.5 साल पहले क्या थी ये बात? 1.5 साल पहले आपने इंतजार करने के लिए कहा, आ रहे हैं। इतना झूठ कोई नहीं होता, जितने तुम चालाक हो ना उससे चालाक ज्यादा बनना भी पड़ेगा मुझे। तो आपने इनको जो है बार बार ऐसे चकमा दिया है कि हम आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं आते। झूठ है, एकदम बिल्कुल झूठ है। मेरी ये फोन रिकॉर्डिंग ये चेक करवा से 2 साल पहले तक की, अगर मैं मना करी हो या नहीं करी हो। खिलवा दो ना गेट, बोल दो क्या आप झूठ? तो आप गेट खोल के दिखा दीजिए ना क्या है इनके कमरे में, क्यों आप गेट क्यों नहीं खुलवाना चाहते? इनको जो है इनका सामान, अब कहाँ सामान था जो दिया है मेरा है, और जो सामान ये मांगेंगे तो वो दिया जाएगा। तो आप इनका रूम दिखा दीजिए। रूम दिखाऊंगा, सब चीज दिखाऊंगा। ये वहां से ये खत्म हो जाएगा। ये आप अभी कुछ नहीं दिखाएंगे? नहीं, अब क्यों? अब क्या दिखाना? इनका रूम अभी आप नहीं दिखा सकते? आप जिम्मेवारी लोगे किस चीज की? अगर अभी कुछ भीतर कुछ कर लिया था? किसने किया? इन्होंने। ये बाहर ही है, हम जाएंगे सिर्फ अंदर, हम जाएंगे सिर्फ अंदर, ये बाहर ही है। बैठी रहूंगी। रूम खाली है, खाली वो सामान नहीं है। सामान मैं बता रहा हूँ, जो रूम ही दिखा दीजिए। ये बाहर ही बैठी है, आप हमें रूम दिखा दीजिए, रूम में क्या क्या है। सामान दिखा देता हूँ। नहीं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इन्होंने गेट खोलने को बिल्कुल ही मना कर दिया। इन्होंने बोला है कि सामान जो है वो दूसरी जगह है, लेकिन हमें सिर्फ इनका रूम ही देखना था कि आखिरकार इनका रूम सच में खाली है या नहीं है, लेकिन रूम जो है वो नहीं दिखाया गया है। अच्छा, आप क्या लगती हैं? आप क्या लगती हैं? ये हमारे चाचा हैं। चाचा है? तो किसके साइड है आप? अरे साइड तो इसके भी हैं, इसके भी हैं, वो तो साइड है, वो तो आप मिल के रहे हो। वो थोड़ी नहीं है कि अब आते के साथ ही हंगामा करो, अत्याचार हो रहे हैं। क्या अत्याचार हो रहे हैं? अच्छा, तो ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बैठी हुई है इतने टाइम से, तो ये लोग घर में क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों नहीं आए? इनकी गली कैसे? क्यों? जब शादी से 1.5 साल हो गया तो ये आते तो पहले आते। कोर्ट में केस क्यों डाला फिर? अच्छा, कोर्ट में केस डाला इसलिए नहीं आने देंगे? भाई जब रहना नहीं है तो कोर्ट में केस तो क्यों डाला? घर रहूंगी, यहीं पर रहूंगी, रह के दिखाऊंगी तुम सबको। पहले भी बोलती, ये बात तो पहले भी बोलती। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा इनके बारे में? इनके बारे में पता कैसे चलेगा कि रहूंगी? पहले ही बोल देती तू। हाँ, तो 1 महीना में 15 दिन में क्या पता चल गई तुझे घर के बारे में?
नहीं सुन, 1 महीना में 15 दिन में क्या पता चलेगी तुझे घर के बारे में? ऐसे जो रहेगा उसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि सब घर के सामने रहोगी। साल हो गए अपने यहाँ परिवार में रहते, हमें तो आज तक पता न चली, तुझे क्या पता? घर की पता होगी कि घर के अंदर क्या चल रहा है वो पता होगी। इतनी दूर है मेरा घर, मेरे घर भी आना जाना है। ऐसा कुछ है, उस बहू पे भी तू इल्जाम लगा रही है, वो गलत लगा रही है उस पे। अच्छा, तो ये जो इन्होंने जो आरोप लगाए कि इनके पति जो है वो वीडियो बनाते हैं जब ये कुछ करते हैं, तो ये चीज सही है या गलत है? ये तो इसको पता होगी भाई, इन्होंने बोला है कि बनाते हैं। बीवी की, मियाँ बीवी की वो पता रहेगी, बीवी को पता रहेगी अपने मर्द की, और मर्द की बीवी को पता रहेगी, हमें क्या पता है? तो मतलब इस बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं। अंदर जो है इनकी सास है और जेठानी के बच्चे हैं। बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, वंटी पता नहीं क्या क्या बोला है उनके घर में, जैसे बेटी ना हो। तो जो आपकी जेठानी के पति है वो, उनको पता है ये सारी बातें कि उनका चक्कर? उन्होंने भी तो मुझे गाली दी। अभी अभी उन्होंने तो मुझे बाहर निकाला, उन्होंने मिलके, सास ने, ससुर ने, जेठानी ने, सब, और ये पड़ोसी वड़ोसी सब अंदर घुसे हुए थे, इन सब ने मिलके मुझे बाहर निकाला है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो घर के अंदर आप जो आरोप लगा रही है कि अफेयर वफेयर का, सबको पता है लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। बोलेगा, कहाँ से बोलेगा? गाँव है, गाँव में कोई किसी की बात नहीं बोलता, कॉलोनी होती तो बोलता। अच्छा, तो फिर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है सुबह 11 बजे से यहाँ पे बैठी है, तो इनके ससुर ने भी इन पे आरोप लगाए कि ये जो है अपने पति के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। और जब हमने बात करी कि आप जो है गेट खोल के हमें इनका रूम दिखा दीजिए कि इनके रूम में आखिरकार है क्या, लेकिन ये गेट खोल के अंदर नहीं दिखाना चाह रहे। इससे क्या संकेत निकलता है ये आप बताएंगे। हम जो है हम किसी को गलत या सही ठहराने नहीं आए, हम बस आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो चूड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि इनकी चूड़ियां जो धक्का मुक्की में यहाँ पर टूट गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और ये पुलिस को भी काफी देर से बुला रही है, लेकिन पुलिस भी अभी तक पहुंची नहीं है। कुछ कर लिया तो फिर ही फंस गए, फिर क्या होगा उसका? उसका भी विश्वास नहीं है। कैमरा होता है वो लगा लो घर में कि मैं करती हूँ, ये कुछ करते हैं। इसके 2 बेटी हैं, बहू भी आ रही है, और बहू बेटी सब अपने हिसाब से सही रह रही है, ठीक है। और ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा। जैसे तू अब आई है, जब नहीं लेने गए तो तू जब ही कहती कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, चाहे मुझे मारा और बात कहते हो भाई तुम गलत क्यों करो? ये कहती कि आप बहू अपने आप उठा के आ गई, अरे मैं अब आ गई तो तब भी नहीं प्रॉब्लम। हाँ, शाबाशी देते कि हाँ अच्छी बेटी है यो किसी की। अब मैं आ गई, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? अब तू 1.5 साल बाद आ रही है, कोर्ट कचहरी में खिंचवा के नहीं है, तू अब घर में बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है ये इनके पक्ष में बोल रहे हैं कि इनको जो है पहले आना चाहिए था, ये अब क्यों आई है? अच्छा, अब आई है तो अब रख लो। अब कैसे रख लेंगे? अब जब 2 केस डल रहे तो केस से ही आएगी ना। केस, एक बात बताओ, केस जब ये ले लेंगे वापस तब रख लोगे? जब ठीक रहेगी तो रखेंगे। अब ये बुरी रह रही है? बुरी नहीं है, हम बुरी नहीं बता रहे कि बुरी है, ये अच्छी है, दूसरे की बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं। संभालो अपने पति के साथ सही सलामत रहो। परिवार संभालने के लिए आती है, ऐसे नहीं आती है। मैं रोड पे से उठ के नहीं आ गई हूँ, मेरा भी घर परिवार है, मेरे घर में भी भाभी है। उनसे पूछो मेरी भाभी कैसे रह रही है। कभी मायके की याद आती है उनको? पैसा लगाते हैं, कोई नहीं थोड़ी नहीं है कि बहू बेटी को बाहर करने को लगाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये, चलिए आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि ये बहू है। एक औरत के नाते इनको जो पूरी रात अगर यहाँ पे बैठ रहेगी तो अच्छा लगेगा आपके आस पड़ोस मोहल्ले को भी? देखो ऐसे तो नहीं बढ़ाएंगे, खैर जब कोर्ट में केस चल रहा है तो इसके कैसे बढ़ाएंगे? कोर्ट में तो केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये थोड़ी बोला है कि अंदर नहीं जाने देंगे, घर में मत रखो बहू को, ऐसे थोड़ी बोला कोर्ट ने। नहीं, जब कोर्ट जैसे बोलेगा ऐसे ही तो करेंगे। कोर्ट ने कहेगा देखो जी सुलह है, घर में रहेगी तुम्हारे में। मतलब कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आपको घर में नहीं रहना? उन्होंने बोला है कि तुम अंदर जा सकती हो, घर के अंदर रह सकती हो, जब तक तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा। मैं क्यों लिखवा के लाती? क्या मुझे लिख के दो जी, मैं कोर्ट के द्वारा जा रही हूँ घर में। अच्छा, इनको जो है अपने ससुराल में रहने के लिए स्टे ऑर्डर चाहिए अब? और क्या, शादी करने गए थे, मुझे स्टे ऑर्डर चाहिए इसके अंदर रहने के लिए। मैं तलाक ले रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा तलाक ले रही हूँ। हमने तो नहीं सुनी कि तलाक हो गई। ऐसे ही कुछ भी बता देंगे, आप सुनोगी? मेरी बात नहीं सुनोगी? जैसे ही बताएंगे आप इन्होंने तो कही है मैं तलाक लूंगी, हमने भी यही बात सुनी जी, मगर इसे क्या हुआ जो तलाक ले रही है? अब यू वैसे आ गई, अब ऐसे कोई कैसे पढ़न देगा? हाँ?
और इनके ससुर भी चिपट गए कही है, इनको पति भी नंगी कर दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरे जो यहाँ पर मोहल्ले वाले हैं वो जो है इनके जो है बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और इन्हीं को जो है गलत गलत कह रहे हैं, लेकिन इनका पक्ष ये है कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। और अगर आप सुनिए, अगर आपके पति, अगर आप आरोप लगा रहे हैं अपने पति पर कि वो उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो आप इसको मानते हुए रह लेंगी? जी मैं रह लूंगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे ठीक करना आता है। अब आप ठीक करेंगी? जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने पूरा मामला देखा है कि लड़की और जो उनके परिवार वाले हैं, ससुराल वाले, उन्होंने जो बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, आपको कौन सही लग रहे हैं ये आप फैसला करें। लेकिन हम यहाँ पे कोई फैसला करने वाले नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। इसका फैसला जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी कोर्ट में मामला चल रहा है, उससे पता चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो महिला है वो काफी टाइम से बाहर बैठी है और अभी यहाँ पर पुलिस भी आई थी, तो पुलिस का यही कहना है कि आप यहाँ से चली जाइए, वरना हम किसी महिला कर्मचारियों को लाकर आपको थाने ले जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फिर भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो आप सच में यहाँ से नहीं जाएंगी? जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अंदर जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। मैं घर छोड़ के आई हूँ और मेरे घर पे कोई नहीं है फिलहाल। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं घर नहीं जाऊंगी। तो जैसे कि आपने देख लिया है कि इनकी ये इसी बात पे अड़ी हुई है कि ये घर में नहीं जाएंगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों ने जो अभी भी है लॉक कर रखा है अंदर से घर, कोई भी अंदर से बाहर नहीं आ रहा। और इनके ससुर और जो हस्बैंड है वो पुलिस के जो है बार बार चक्कर काट रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। तो इसमें क्या मामला बनता है, ये जो बोल रही है वो सच है या जो ससुराल वाले बोल रहे हैं वो सच है, ये पता लगाना अब। अगर मैं कुछ करती हूँ, कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा आपको कि मैं हरकतें कर रही हूँ या कोई और कर रहा है। तो ये इनका यही कहना है बार बार कि मेरे को एक बार अंदर जाने दो, लेकिन यहाँ पर जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सही कौन है गलत कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे झलको दिल्ली। मैं सिमरन, मयूर विहार से।